हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 कंप्यूटर की आज के वीडियो में हम यूनिट सेकेंड इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यह यूनिट सेकेंड का लास्ट सेशन है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी हम किसे कहते हैं? तो इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी especially related to not only internet, often involving browser security and the world wide web, but also network security as it applied to other application or operating system as well। तो यह सिर्फ इंटरनेट सिक्योरिटी सिर्फ एक थिंग इंटरनेट पे ही डिपेंड नहीं करती, यह देखती है वर्ल्ड वाइड वेब को कंसीडर करती है, यह नेटवर्क को ध्यान देता है, इस पे यूज होने वाले एप्लीकेशन को चेक करता है, इवन ओवरऑल इंटरनेट सर्विसेज को यह प्रोटेक्ट करती है। आज हमें इंटरनेट सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है, पहले यह जान लेते हैं। आए दिनों हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी चोरियां इंटरनेट के थ्रू होती हैं। सिर्फ पैसे की ही नहीं, इंफॉर्मेशन की भी चोरी होती है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके रखती हैं और कुछ हैकर्स उसे चुरा लेते हैं और उसके बदले वो उनसे एक बड़ी रकम की डिमांड करते हैं। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है या जो एक्टिविटी हम इंटरनेट पे कर रहे हैं उस पर किसी की पैनी नज़र है। तो चलो हम जानते हैं कि कैसे हम इंटरनेट सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या यह कैसे यूज होती है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं बेस सिक्योर प्रैक्टिसेस ऑफ सिक्योरिटी कि हमें इंटरनेट सिक्योर करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सबसे पहला क्या है? यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसे जान लेते हैं। एक ऐसा पासवर्ड जिसमें अल्फ़ाबेट हो, स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ स्टार, एक्सक्लेमेशन मार्क, अंडरस्कोर एक्सेट्रा हो, फिर नंबर्स हों, इन 0 to 9 तक के नंबर्स हों। एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए एक पासवर्ड क्रिएट करते समय कि हमारा पासवर्ड में जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट हो उसमें एक कैपिटल हो तो दूसरा एक कम से कम उसमें स्मॉल लेटर हो, यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर जरूर उसके अंदर हो। हमें स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करें। उसके बाद नंबर्स या अल्फ़ाबेट कभी भी क्रम में यानी सीरियल में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कोई नेम नहीं देते। जैसे मान लो मैं एक पासवर्ड बनाता हूँ तो मान लो मैं अपना नाम दे दिया विनय, अब कोई सिंबल दे दिया जैसे हाइफन, कोई नंबर दे दिया जैसे 432। अब यहाँ पे नंबर भी सीरियल में है, नेम भी सीरियल में है, तो इसको जानना आसान हो जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे पासवर्ड का इस्तेमाल करें जो सीरीज में न हो या सीरियल्स में न हो। जैसे हम कुछ इस तरह के पासवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ACFD स्टार 521। अब एक सीरीज में यह नहीं है, इसमें एक कैपिटल है बाकी स्मॉल है, या बीच में भी आप चाहो तो कैपिटल कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है? यूज स्ट्रांग पासवर्ड। एक स्ट्रांग पासवर्ड हमें हमेशा क्रिएट करना चाहिए और ऑलवेज
विद इन 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 वीक के अंदर हमें बार बार अपना पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए, जिससे कि यह दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंच पाए। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ, हम पासवर्ड कैसे करेंगे इंटर। सिंपली किसी भी साइट्स में हम पासवर्ड इंटर करने के लिए सबसे पहले चूज करते हैं पासवर्ड, फिर उसे री इंटर करते हैं, पासवर्ड को हम करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो पासवर्ड है मिनिमम 12 कैरेक्टर का हो, मिनिमम 12 कैरेक्टर का हो। और जब हम पासवर्ड बनाते हैं तो मैक्सिमम साइट्स ऑलरेडी हमें इन्फॉर्म करती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जीमेल पे ये बता दिया है वीक पासवर्ड या फेयर पासवर्ड, वीक पासवर्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो जब भी हम डिफरेंट यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक साइट्स बता देती हैं कि यह है या नहीं। बट कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जहाँ पे चीज़ें नहीं शो करती हैं, तो हमें अपने से यह कंसर्न करना चाहिए कि हम किस तरह का पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलवेज वी हैव यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा मैंने बताया उसमें अल्फ़ाबेट हो, अल्फ़ाबेट में कम से कम एक कैरेक्टर कैपिटल और एक स्मॉल जरूर होना चाहिए। स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल करें और नंबर्स का, और कोशिश करें कि यह सीरीज में ना हो, जैसे नेम वगैरह ना हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिए हुए पॉइंट कि फॉलोइंग आर द जनरल गाइडलाइन मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कौन कौन से हैं? सबसे पहला, कीप द लेंथ ऑफ पासवर्ड 12 to 14 कैरेक्टर। जैसे मैंने बताया कि हमें लेंथ ऑफ पासवर्ड 12 से 14 कैरेक्टर का हो। एवॉइडिंग कीपिंग पासवर्ड बेस्ड ऑन रिपीटेड डिक्शनरी वर्ड, लेटर और नंबर सीक्वेंस। जैसे मैंने कहा कि नाम या हमको ऐसे वर्ड को न करें जो कि पहचान में आ सके। इंक्लूड नंबर एंड सिंबल इन अ पासवर्ड इफ अलाउड। अगर पासवर्ड अलाउ कर रहा है तो नंबर और सिंबल जरूर इस्तेमाल करें। यूज कैपिटल एंड लोअर केस लेटर, हम जरूर एक कैपिटल और एक लोअर केस लेटर जरूर इस्तेमाल करें। एवॉइड यूजिंग अ सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट और पर्पज। और जैसे अगर हम एक से अधिक साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेम पासवर्ड का इस्तेमाल न करें, कोशिश करें वो सारे अलग हों। तो दीज आर सम पॉइंट रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आगे दिया है कुछ, एवॉइड यूजिंग समथिंग दैट द पब्लिक आर वर्कमेट नो योर स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि बार बार एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि हम उस कैरेक्टर या उस लेटर या उस नंबर का इस्तेमाल न करें। यूज रैंडम पासवर्ड जनरेटर इफ पॉसिबल, यानी हमेशा हम बार बार डिफरेंट पासवर्ड जनरेटर यानी बार बार डिफरेंट पासवर्ड का इस्तेमाल करें, यानी अपने पासवर्ड को बदलते रहें। जैसे एक पासवर्ड का एग्जांपल भी दिया है, U1VX कॉलन कामा 4HT ब्रैकेट ब्रेसेस ब्रैकेट $। ये एक पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का, एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या हमें करना चाहिए? बैकअप योर डाटा। द मेन थिंग दैट वी हैव टू बैकअप आवर डाटा रेगुलरली। हमें अपनी जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसकी एक कॉपी अपने पास हमेशा रखे रहना चाहिए कि अगर किसी कारण वह डिलीट हो जाए, चोरी हो जाए या ख़राब हो जाए, इन दैट केस, उस केस में हम अपने बैकअप डाटा का इस्तेमाल करके अपनी इम्पोर्टेंट डाटा को वापस ले सकें, यानी जो बैकअप हमने की हुई है उसका इस्तेमाल कर सकें इन केस जब वो ख़राब हो जाती है डाटा या चोरी हो जाती है। सेकेंड थिंग, यूज इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसका हम इस्तेमाल करके अपनी डाटा के सीक्वेंस को चेंज कर लेते हैं। अगर हमें अब
किस कोई ईमेल या कोई इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूसरे तक भेजनी है तो हम कुछ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। यह करता क्या है, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक नाम लिखा कि माई नेम इज राम, माई नेम इज राम। अब इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर करेगा क्या, अब इस नेम को वो बदल देगा। करेगा क्या, इसके यहाँ पे कुछ कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकता है या डिफरेंट सीक्वेंस में यह चीजें लिख देगा इस नेम को, जिससे अगर तीसरा कोई व्यक्ति पा भी जाए तो समझ नहीं पाएगा कि मैंने लिखा क्या है। और जिसको हम भेज रहे हैं उसके पास सेम सॉफ्टवेयर होता है तो वो इसे डिस्क्रिप्ट कर देता है। हम इनक्रिप्ट करेंगे, वो डिस्क्रिप्ट करता है और फिर वह समझ पाता है कि मैंने क्या लिखा है। तो हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बीच में किसी भी तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन को जान लिया तो उसे पढ़ ना सके। कुछ ऐसे सिंबल्स में यह बदल देता है। कीप योर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। एक चीज़ और ध्यान दें, जैसे हम फेसबुक चलाते हैं, जीमेल चलाते हैं और साथ साथ इंटरनेट बैंकिंग, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेट बैंकिंग, इन सब में हम क्या करते हैं, सबके के लिए हमें एक यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलता है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे फेसबुक अकाउंट से कुछ ऐसे पोस्ट हो जा रहे हैं चीज़ें जो कि हम नहीं चाहते। तो हाउ इट इज पॉसिबल, पॉसिबल कैसे हुआ, कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड जान लिया है जो कि लॉगिन करके कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन को पोस्ट कर दिया जो कि हम नहीं चाहते। तो हमेशा ध्यान दें कि अपने यूजर एंड नेम एंड पासवर्ड को प्राइवेट रखें, यानी किसी दूसरे से शेयर न करें। स्पेशली इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के साइट पे जो आप इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसे दूसरे तक न बताएं। सम टाइम क्या करता है ब्राउज़र, जैसे हम इन गूगल क्रोम या अदर वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, वह भी एक मैसेज देता है कि सेव द पासवर्ड, क्या मैं सेव कर लूँ पासवर्ड, तो ऑलवेज उसे नेवर पे क्लिक करें जब भी पासवर्ड की बात आए। नेवर इसलिए ताकि वह सेव ना करे। एक बार आप सेव कर देंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर वह वेब पेज को ओपन करता है तो ऑटो आपकी साइट्स लॉगिन हो जाएगी। नेक्स्ट, रजिस्टर विथ वेबसाइट। अक्सर ध्यान दें, जैसे जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं या कोई ऐसी फाइल या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वह रजिस्टर्ड करने के लिए पूछता है और उसके ऊपर बहुत बड़ा सा मैनुअल दिया होता है जो सामान्य तौर से कोई व्यक्ति इस मैनुअल को नहीं पढ़ता, जिसमें उस साइट से रिलेटेड टर्म एंड कंडीशन दी होती हैं। तो जब भी हम किसी भी वेबसाइट पे जाएं उसके टर्म एंड कंडीशन को ज़रूर देखें कि वो क्या पूछ रहा है हम रजिस्टर्ड करने से पहले। कि ऐसा तो नहीं कि वो आपसे एग्री करके आपके कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन को यूज करे। तो हमेशा रजिस्टर्ड करने से पहले उसकी प्राइवेट पॉलिसी को जरूर पढ़ें कि वो क्या कह रहा है रजिस्टर्ड करने से पहले। देन डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे समटाइम कुछ ऐसी साइट्स ओपन होती हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन दें जिससे आप 5,000 10,000 या कुछ ऐसे छोटे अमाउंट्स शो करता है कि आप जीतेंगे या आप मोबाइल रिचार्ज जीतेंगे या पेटीएम कैश जीतेंगे। इस तरह से आपके को छोटे छोटे रिवार्ड्स का लालच देकर आपके वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को वह ले लेती है। तो एक चीज़ ध्यान दें, कभी भी छोटे रिवार्ड्स के लिए हम कभी भी अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को ना शेयर करें, जैसे नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, स्कूल, एक्सेट्रा।
स्कूल नेम एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि यह छोटी जो रिवार्ड्स होते हैं, व्यक्ति सोचता है कि छोटा रिवार्ड है, हाँ मुझे मिल सकता है, यह फेक नहीं होगा। बट ऐसे छोटे इंफॉर्मेशन रिवार्ड्स के थ्रू आपके यह वैल्यूबल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, जो कि फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है आपके अगेंस्ट। तो डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें। सिक्योर ट्रांजेक्शन, अब देखिए यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सिक्योर ट्रांजेक्शन। कि सिक्योर ट्रांजेक्शन से मतलब क्या है? जैसे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ऑनलाइन शॉपिंग। तो सिक्योर जब भी हम पैसे का ट्रांजेक्शन एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, तो कोशिश करें हम ऐसे साइट्स यानी वेबसाइट का इस्तेमाल करें या ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें जो कि सिक्योर हो। आइदर आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है, जिससे आपकी सारे बैंक बैलेंस को चोर खत्म कर सकते हैं। जैसे दिया भी है कि इफ़ यू आर यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रांजेक्शन वेबसाइट, इवन स्टोर योर क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग पर्सनल information such as your credit card number, account detail etc. This information can be tracked and used by unauthorized user often known as hackers. वो उसका मिस यूज कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान दें कि जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो सिक्योर ट्रांजेक्शन साइट से ही करें या ट्रस्टेड साइट से करें, ताकि हमारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जैसे कार्ड डिटेल या बैंक डिटेल वो दूसरे तक ना पहुंचे। नेक्स्ट, यूज एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। जैसे हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने से पहले कोई बेहतर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर इस्तेमाल करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करता क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी भी वायरस, मॉलवेयर या एक्सेट्रा को इंटर करने से रोकता है। वायरस एक्सेट्रा को इंटर करने से रोकता है। साथ ही साथ यह हैकर या किसी अदर एक्टिविटी से भी हमें बचाता है, क्योंकि जो ही हैकर्स करते क्या है, वह कुछ ऐसे ईमेल या सॉफ्टवेयर किसी लिंक के थ्रू हमारे कंप्यूटर में भेज देते हैं, जो कि हम ना चाहते हुए भी उस पर क्लिक करते हैं और वह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। और उसके बाद हम जो भी एक्टिविटी अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी उनके पास पहुंचती जाती है। इवन जो हम पासवर्ड या यूजर नेम लिखते हैं, वो सारी चीज़ें उनके पास पहुंच रही हैं, जिसका वो इस्तेमाल करके चोरी कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन को कॉपी कर सकते हैं। तो हम हमेशा एंटीवायरस प्रोग्राम का इस्तेमाल करें, जिससे कि ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो या आने से रोक सके। नेक्स्ट, डू नॉट इमीडिएट रिस्पॉन्स मेल फॉर अननोन यूजर। इस चीज़ जैसे मैंने बताया कि जो कुछ हैकर्स होते हैं, कुछ ऐसे मेल या लुभावने मेल ऐसे भेजते रहते हैं, जो कि व्यक्ति उसे खोल के देख लेता है या उससे रिलेटेड लिंक पे कि क्लिक करें और प्राइज जीतें, इस टाइप के लिंक्स देते हैं, जो कि व्यक्ति सिर्फ देखने के उद्देश्य से उस पर क्लिक करता है और उससे अटैच्ड सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। तो कोशिश करें कि कोई भी ऐसा मेल या मैसेज न क्लिक करें जो कि अननोन सोर्स से आया हो, यानी जिसको हम जानते नहीं हैं। नेक्स्ट, क्लियर ब्राउज़र कुकीज फ्रिक्वेंटली। हमें क्या करें, जो ब्राउज़र की हिस्ट्री है, जब भी हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो इसको स्मूथली चलने के लिए वेब ब्राउज़र कुछ इम्पॉर्टेंट फाइल को कॉपी कर लेता है, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम जब भी यह ओपन करें तो इसे खोलना आसान हो सके, ताकि कुछ फाइलें पहले से कॉपी हैं तो उसे बार बार उसे कॉपी नहीं करना पड़ता, तो यह जल्दी ओपन हो जाती हैं। तो इस फाइल के साथ समटाइम कुछ वायरस या ऐसे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाते हैं या कॉपी हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अपने
ब्राउज़र हिस्ट्री को और कुकीज़ को, पासवर्ड को हमें क्या कर देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, ताकि ऐसे अगर कुछ अनऑथराइज थिंग्स हमारे कंप्यूटर में कॉपी हो चुके हैं तो डिलीट हो जाए, जिससे कि चोरी होने का डर कम हो। देन इंस्टॉल फायरवॉल्स। फायरवॉल्स क्या है? फायरवॉल कुछ ऐसा होता है, जैसा मैं आपको बना के बताता हूँ। मान लीजिए कंप्यूटर हमारा है, यह कंप्यूटर है और एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या डिवाइस होती है, मान लीजिए फायरवॉल है, इसके अंदर ही इंस्टॉल होती है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बाहर किया हूँ। ये मान लीजिए फायरवॉल है और ये चैनल है। जब इससे आती है यह, तो फायरवॉल करता क्या है, पहले चेक करता है यह जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है सिक्योर है कि नहीं। सिक्योर होगी तभी यह इंटर करने देगा, आइदर यह इसे रिटर्न कर देता है। तो फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो करता क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको चेक करता है कि सिक्योर है तो उसे पास करने देती है, अगर अनसिक्योर है तो उसे रिटर्न कर देता है। तो हमेशा हम इंस्टॉल करें फायरवॉल सॉफ्टवेयर को, जिससे कि हमारा नेटवर्क, इंटरनेट ही नेटवर्क भी सिक्योर हो सके। देन नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज। जैसे मोबाइल या कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसका सोर्स हमें न पता हो, तो कोशिश करें कि ऐसे किसी भी साइट्स, अनट्रस्टेड साइट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड न करें या इंस्टॉल न करें, क्योंकि वह सॉफ्टवेयर हार्म कर सकता है हमारे कंप्यूटर को। रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल में जो भी अननोन सॉफ्टवेयर है या जो हमारे ज़रूरत की नहीं है, उसे हमेशा हमें रिमूव कर देना चाहिए। देन क्लियर डाटा स्टोर इन ब्राउज़र। अब हम जान लेते हैं कि जो भी हमारे ब्राउज़र में डाटा स्टोर है उसे हम कैसे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम टूल्स पे जाते हैं, टूल्स मेनू पे, एंड देन क्लिक ऑन ऑप्शन, ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सिक्योर देखिए। उसके बाद हम सिक्योरिटी टैब पे, किस पे क्लिक करते हैं, सिक्योरिटी टैब पे। देखिए कुछ ऐसा साफ या नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसा ये ओपन हो जाता। यह है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। कैसे हम करेंगे, सिक्योरिटी पे हम क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह ओपन होगा। देन हम क्या करेंगे, नोटिस पासवर्ड रिमेम्बर। अब देखिए यहाँ पे रिमेम्बर सारे ये जो टिक्स हैं सब पे हमें टिक कर दें। क्या करें, जितने टिक हैं सब पे हम टिक कर दें, देन क्लियर करें। देन हम क्या करें, क्लियर। तो स्ट्रांग पासवर्ड, देखिए पासवर्ड सेक्शन, रिमेम्बर पासवर्ड साइट को क्लिक कर लें। तो जनरली सारे चीज़ को क्लिक करें और फिर हम क्या करें, हम कर देते हैं रीस्टोर ना करके कर देते हैं डिलीट हिस्ट्री कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, यह चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, जिससे ये डिलीट हो जाती हैं। तो इस तरह से हम इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में पढ़े हैं और क्या क्या टर्म्स हमें ध्यान रखना चाहिए इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसके बारे में हमने जाना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आप लोगों की होमवर्क होगा यह असेसमेंट, ये 2 क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी और एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन ट्रेड्स। इन दोनों को आप कॉपी में कर लेंगे अपने से, यह होगा होमवर्क है यह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।